हम देखिए, राजपूत समाज का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हवामहल विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य यहाँ पर आए हुए हैं। स्वामी जी, एक बड़ी घटना जयपुर शहर के अंदर हुई है। आक्रोश जरूरी है, स्वाभाविक है, लेकिन वर्तमान की जो हालत है काफ़ी पूरे जयपुर राजस्थान के अंदर बिगड़ी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजस्थान में 5 साल से लॉ एंड ऑर्डर जीरो था। गहलोत सरकार जब से आई थी, यहाँ पर जितने भी गैंग थे वो फल फूल रहे थे और इस प्रकार के गैंगों को संरक्षण प्राप्त था। और उसका जीता जागता प्रमाण है कि नित्य प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती रही, दुष्कर्म के मामले होते रहे और ऐसे गैंग यहाँ पर राजस्थान में राजधानी में रह रहे हैं, फल फूल रहे हैं और यहाँ प्रशासन को पता नहीं है। पिछले कई वर्षों से पंजाब पुलिस ये बता चुकी थी कि इन्हें कहीं नुकसान होने का भय है। स्वयं को धमकियां पाकिस्तान से आ चुकी थी और स्वयं गोगा मेडी जी इस बात की मांग कर चुके थे कि मुझे कहीं ना कहीं खतरा है। वो कर्जा करके अपने पैसों पे जो सुरक्षा रख पा रहे थे वो रख पा रहे थे, लेकिन उनके प्रति सरकार का रवैया जीरो था। उन्होंने कई बार मांग की, मीडिया पे की, सोशल मीडिया पे की और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से की, लेकिन सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पाई और यहाँ पर ये गैंग फलते फूलते रहे। और एक सच्चा सिपाही, गो सेवक, सनातनी, सर्व समाज के लिए लड़ने वाला, राजस्थान की संस्कृति को बचाने वाला वो व्यक्ति हम आज खो चुके और उसका नुकसान कई पीढ़ी तक हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन सरकार की जवाबदेही थी। सरकार आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जिम्मेदार तो वही है, क्योंकि वो अभी यहाँ डिलीट तो हुए हैं हमारे मतदाताओं के द्वारा, लेकिन प्रासंगिक तौर पे अभी भी उनके हाथ में वो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में हैं और उन्हीं ने कहीं ना कहीं अनदेखी करने से घटना घटित हुई है। तो हमारी मांग है पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाए, हम सब सनातनियों को सुरक्षा दी जाए। दूसरा, उनके परिवार की मांग प्रथम ये रही है कि उनको दोषियों को पकड़ा जाए। दोषी पकड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग, परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे। दोषी खुलेआम घूमते रहे तो हमें अभी और दुर्घटनाओं का भय है। तो सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है वो इस पर एक्शन लेवे और अभी 24 घंटे में अभी तक कोई उनकी तरफ से जवाब आया नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि उनका जो 5 साल रवैया था वही रवैया आज तक है। राजस्थान की जनता आप में योगी का रूप देखती है। क्या लगता है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए जयपुर के अंदर भी? योगी जी अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। वहाँ की परिस्थिति है वो यहाँ बन गई है। अब बाबा जी के आने से शांति हो गई है, सुख आ गया, चैन आ गया, सर्व समाज के लोग का सहयोग आ गया। यहाँ पर गैंगे फल फूल रही है, सरकार का उनको संरक्षण है और इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती है। पूर्व में सूचना कन्हैयालाल ने दी उदयपुर में, हमारे भाई कन्हैयालाल ने देने के बाद उसको सुरक्षा नहीं दे पाए और हमने खो दिया। ऐसी अनगिनत कितनी घटनाएं हुई है और वैसी घटना हमारे सुखदेव गोगा मेडी जी गो सेवक के साथ हुई है। जब वो पूर्व में कह दी है, बार बार कह रहे हैं, पंजाब पुलिस कह रही है और सूचनाएं पाकिस्तान से धमकियां आ रही है, उसके बाद वो दे नहीं पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका उसमें जुड़ाव रहा होगा गैंगों से, तभी तो वो नहीं दे पाए। और अभी तक 24 घंटे में वो जवाब नहीं दे पा रहे, सरकार को कोई आदमी जवाब नहीं दे पा रहा। राजपूत करनी सेना, सर्व समाज एक ही मांग करता है, दोषियों को तुरंत प्रभाव से पकड़ो, अंदर करो और हमें न्याय दो। तो देखिए, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। एक ही बात कर रहे हैं कि लगातार वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको सुरक्षा समय रहते सुरक्षा नहीं दी गई। अगर समय रहते उनको सुरक्षा दी जाती तो शायद आज सुखदेव गोगा मेडी हमारे बीच होते और शायद यही कारण रहा कि वर्तमान के अंदर इतना आक्रोश पनप रहा है। पूनम, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन आक्रोश, गुस्सा जायज है। पुलिस अब अपना काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था भी बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है और इसलिए सभी साथियों से फर्स्ट इंडिया भी यही अपील करता है, सर्वधर्म समाज के लोगों से अपील करता है कि आप आंदोलन कीजिए लेकिन शांति कायम रखिए।